नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों। इस वर्ष 2022-23 में जो सत्र चल रहा है उसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए आधार ई-KYC का कार्यक्रम शिक्षा पोर्टल पर रखा गया है, जिसमें प्रत्येक छात्र छात्रा को अपना आधार ई-KYC शिक्षा पोर्टल पर करना है। तो वो कैसे आधार KYC कर पाएंगे और फिर इसके बाद KYC होने के बाद क्या प्रोसेस है, ये पूरा जो प्रोसेस है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे आपको ई-KYC करना है। तो सबसे पहले अपन लोग शिक्षा portal.mp.government.in वाले एक साइट पे जाएंगे और साइट ओपन करेंगे। उसके बाद अपन लोग देखते हैं यहाँ पे कि इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। बहुत सारी बातें यहाँ पे अपन को देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस यूजर मैनुअल इज प्रिपेयर टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन फॉर द यूजर हुज विल यूज शिक्षा पोर्टल टू डू आधार ई-KYC ऑफ द स्टूडेंट। फिर लिखा हुआ है फ्रॉम द ईयर 2022 एंड 23 इट इज़ मैंडेटरी टू डू ई-KYC फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू प्रोसेस स्कॉलरशिप। मतलब स्कॉलरशिप तभी होगी बच्चे की तब वो इसमें ई-KYC अपनी कर देगा। All the users who have access to शिक्षा पोर्टल and have valid login credentials will be able to use this functionally। फिर इसके बाद जो भी शिक्षक साथी हैं जिसके विद्यालय में छात्र पढ़ता है उसकी लॉगिन आईडी से आगे ये अप्रूव होगा और वो प्रोफाइल अपडेट वाला जो ऑप्शन रहता है वहाँ से अप्रूव वाली जो पोजीशन रहेगी वहाँ से ये अप्रूव करेगा। The manual provided step-by-step procedure to the followed by the user of complete the Aadhaar e-KYC of student on शिक्षा पोर्टल। तो ये बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कैसे e-KYC आपको करना है। पहली बात तो ये साइट थोड़ी बिजी चल रही है, तो आप ध्यान रखें कि सुबह से हम ये ज़्यादा काम करेगी। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि जब अपन लोग ये पेज ये खोलेंगे मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल का, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नीले रंग का एक बटन है उसमें लिखा हुआ है ई-KYC। तो यहाँ पे अपन जब क्लिक करेंगे तो अपन देख सकते हैं कि जब ये क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरह का एक ऑप्शन आएगा और उसमें यहाँ पे एक नंबर डालना पड़ेगा आपको, जो भी परिवार का नंबर है, मम्मी पापा का या जो भी फैमिली में जो नंबर है वो अपन लोग यहाँ पर डाल देंगे। फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल देंगे बच्चे का और यहाँ एक बार और इसको सबमिट करना पड़ेगा फ़ोन नंबर को। जब ये करने के बाद फिर यहाँ पे जो कैप्चर लिखा हुआ है इस कैप्चर को ध्यान रखना है कि जो कैपिटल लेटर्स में है उसी कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पे डालना है। स्मॉल है तो स्मॉल डालना है और कैपिटल है तो कैपिटल, ये ध्यान रखना है कि कैपिटल है तो कैपिटल ही डालना है। फिर यहाँ पे जब आप लोग ये मोबाइल पर OTP प्राप्त करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको पीले रंग की पट्टी दिख रही होगी, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोग यहाँ पे आगे अगले पेज पर बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन आएगी, एक OTP आएगी मोबाइल पर। ध्यान रखना है कि वो OTP 1 मिनट के लिए ही आती है, इससे ज़्यादा समय आपको OTP डालने में ना लगे, नहीं तो फिर दोबारा से आपको दूसरी OTP जनरेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो OTP आई है, सपोज करते हैं यहाँ पर कि 2980 4 अंकों की OTP आएगी और ये 1 मिनट के लिए ही आती है। और अगर 1 मिनट से ज़्यादा समय होता है तो आपको दोबारा से OTP जनरेट करना पड़ेगा और हो सकता है दूसरी OTP थोड़ी सी मोबाइल पर ना आए। इसलिए प्राथमिकता तौर पर ही आप ध्यान रखें कि प्राथमिक तौर पर ही OTP आपकी जो आई है वो सबमिट हो जाए। तो यहाँ सबमिट वाला बटन दबा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ के 9 अंक की जो समग्र आईडी होती है छात्र की वो यहाँ पे डाली जाएगी और डालने के बाद जो यहाँ पे कैप्चर लिखा हुआ है वो कैप्चर यहाँ पे अपन लोग डाल देंगे, जो भी कैप्चर है, और अपन लोग यहाँ फिर विद्यार्थी की जानकारी देखें यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अपन देख सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन ये है कि इसमें जो बच्चे का जो नाम आ गया है और अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई-KYC करें। तो यहाँ पे अपन जब देखेंगे, जब ई-KYC अपन आगे बढ़ेंगे तो ये बच्चे का नाम खुल जाएगा, जानकारी खुल जाएगी। फिर ई-KYC करें, ये हरे रंग का जो बटन है यहाँ पे दिखेगा आपको, ये ई-KYC करें यहाँ पर। फिर अपन लोग यहाँ आगे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अपन देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें आधार कार्ड की जो नंबर है 12 अंक का वो यहाँ डालना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक कर देंगे पहले तो यहाँ पर। तो यहाँ पे ये जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है कि मैं एतद द्वारा कहता या कहती हूँ कि मुझे आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं है और शिक्षा संबंधी सेवाएं प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक और वन टाइम पासवर्ड डेटा
प्रदान करने की सहमति है। मुझे ज्ञात है कि प्रमाणीकरण के लिए मैं जो आधार संख्या, बायोमेट्रिक और या OTP प्रदान करता या करती हूँ उसका प्रयोग शिक्षा संबंधी सेवाओं के लिए किया जाएगा। मैं समझती हूँ कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश शासन आधार आधारित प्रमाणीकरण के उद्देश्य प्रदान किए गए मेरे व्यक्तिगत पहचान डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पे अपन लोग आधार नंबर जो रहता है 12 अंक का वो यहाँ डाल देंगे, एक बार और डालना पड़ेगा, आधार नंबर यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन आते हैं कि यदि मान लो जो बच्चा है या जो छात्र है उसके आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर डला हुआ है और वो मोबाइल नंबर चालू है तो अपन लोग OTP द्वारा उसका KYC करेंगे। यहाँ पर जो हरे रंग की जो पट्टी है OTP उसके द्वारा, या बच्चे के आधार में जो मोबाइल नंबर डला है वो बंद हो गया है या फिर अदर प्लेस चला गया है, किसी और के पास चला गया है, तो ऐसी कंडीशन में अपन लोग उसका KYC बायोमेट्रिक सिस्टम जो मशीन रहती है उसके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे दो तरीके हैं करने के। तो अपन लोग यहाँ OTP द्वारा देखते हैं। यहाँ पे तो अपन लोग जब OTP द्वारा ये देखेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे फिर OTP आएगी। ये OTP अगर बच्चे का आधार कार्ड में नंबर डला हुआ है तो उसी नंबर पर आएगी, ये बात ध्यान रखना है। जो आपने शुरू में जो नंबर डाला है उस पर नहीं आएगी, क्योंकि वो हो सकता है आपके घर के किसी सदस्य का नंबर हो, लेकिन यहाँ पर जो OTP आएगी वो उसी नंबर पर आएगी जिस नंबर पर आपके आधार कार्ड में सबमिट है ये जुड़ा हुआ है। और अगर आधार कार्ड में नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर आप उसकी KYC बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा करेंगे। फिर यहाँ पे अपन लोग ये वैलिड OTP यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे दो हिस्से, बच्चे का फोटो आ जाएगा आधार कार्ड में जो बना हुआ है वो, और यहाँ पर दो पेज में दो हिस्से खुलेंगे। एक रहेगा स्टूडेंट्स बेसिक डिटेल फ्रॉम आधार KYC और स्टूडेंट बेसिक डिटेल फ्रॉम मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल। तो शिक्षा पोर्टल की जानकारी रहेगी यहाँ पर और यहाँ पर आधार KYC की जानकारी रहेगी। तो इसके बाद अपन लोग यहाँ पर आगे देखकर आगे बढ़ जाएंगे और जैसे ही अपन लोग उस पर क्लिक करेंगे तो ये बच्चे का आधार KYC हो जाएगा। मतलब आधार जो है उसका जो स्टूडेंट ID है यानी कि समग्र ID है उससे लिंक हो जाएगा और KYC उसकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये जो एप्लीकेशन है वो बच्चे को नहीं खुलेगी, वो फिर जो टीचर है उस बच्चे का, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है या छात्र पढ़ता है, उसकी जो टीचर है उसकी लॉगिन ID पर बच्चे की जानकारी पहुंच जाएगी अप्रूव होने के लिए। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, देखते हैं फिर क्या होगा। फिर जब अपन लोग यहाँ देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि द स्टूडेंट्स डिटेल्स हुज KYC सक्सेसफुली कंप्लीट आर फॉरवर्ड टू द स्कूल फॉर रिव्यू। तो यहाँ पे अपन लोग देख सकते हैं ये वाला मैसेज वहाँ पे आ रहा है जब अपन लोग उसको KYC बच्चे का किया है। तो यानी कि बच्चे की जो KYC होकर डाटा कहाँ पहुँच गया है, शिक्षक की जो लॉगिन ID होती है उसमें अप्रूव होने के लिए डाटा पहुँच गया है। और अगर KYC नहीं हुई है तो द स्टूडेंट हुज KYC इज नॉट कंप्लीट ऐसा लिखा आता है तो विल बी डिस्प्ले एज KYC पेंडिंग ऐसा लिखा आएगा वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे शिक्षक को कैसे करना है, तो शिक्षक जब अपनी ID से इसे ओपन करेगा तो यहाँ पे पहले जानते हैं कि एकेडमिक जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉर KYC, यहाँ पे जो ईयर चल रहा है अपना जैसे कि 22-23 है तो 22-23 के लिए अपन लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो कैप्चर है वो यहाँ डाल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे अप्रूव करने के लिए। ये शिक्षक के लिए काम है ये वाला, क्योंकि ये बच्चे का नहीं है, शिक्षक ये काम करेगा उस छात्र का जो शिक्षक है वो। फिर आगे अपन देखते हैं इस तरह से ये लिस्ट ओपन हो जाती है KYC अप्रूवल के लिए। तो जिस बच्चे को अपन को करना है अप्रूवल, उस बच्चे के सामने जो नीले रंग की बटन आपको दिख रही होंगी उसे अपन लोग क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि जिस बच्चे की जैसे ये अप्रूव लिखा हुआ है इस बटन को अपन क्लिक करेंगे तो इस बच्चे की जानकारी पूरी ओपन हो जाएगी। और फिर स्टूडेंट समग्र KYC अप्रूवल यहाँ पे डाल देंगे ID और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ही अपन देख सकते हैं यहाँ पे ये दो पेज यहाँ पर खुल जाएंगे इस तरह से लिखा हुआ एकेडमिक ईयर के लिए स्टूडेंट KYC अप्रूवल। अब यहाँ पे डाटा जो है यूजर डाटा अपन लोग यहाँ अपडेट कर देंगे। यहाँ पर यूजर क्लिक अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स बटन टू अपडेट द स्टूडेंट, और जानकारी अगर सही है तो अपन इसे अपडेट कर देंगे और अगर जानकारी सही नहीं है तो अपन लोग इसे रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे काम यहाँ पे रहेगा, रिमार्क ओके लिखकर यहाँ पे अपन लोग इसे अप्रूव कर देंगे और बच्चा छात्रवृत्ति के लिए आगे उसकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। Only those student whose KYC is approved their student profile can be update for scholarship। तो इसके बाद अपन लोग उसकी जो प्रोफाइल है वो खुलने लगेगी और छात्र की जो
स्कॉलरशिप करने के लिए, जैसे कि पूर्व में जो प्रोसेस चल रहा था, स्टूडेंट जो प्रोफाइल रहती है वहाँ से बच्चे की जो प्रोफाइल है वो स्कॉलरशिप की अपडेट हो जाएगी, होना चालू हो जाएगी। eKYC इज मैंडेटरी टू प्रोसेस स्कॉलरशिप ऑफ ऑल द स्टूडेंट, सभी छात्र छात्राओं के लिए करना ये जरूरी है फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022 एंड 23। इट इज़ मैंडेटरी टू मेक ऑल स्कॉलरशिप पेमेंट आधार बेस, मतलब ये पूरा आधार पेमेंट बेस स्कॉलरशिप हो जाएगी। जब आधार कार्ड आप लिंक करेंगे तभी आपकी छात्रवृत्ति का पेमेंट होगा, यानी छात्रवृत्ति आपके खातों में आएगी। थैंक यू। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरह से पूरा प्रोसेस अपन यहाँ पर eKYC का मैंने आपको बताया है, इस तरह से छात्रों को करना है और आफ्टर देन फिर शिक्षक को उसे करना है और अप्रूव करने के बाद फिर उसे छात्रवृत्ति के लिए उसकी प्रोफाइल अपडेट करनी है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और शिक्षकों के लिए जिससे उनको भी मदद मिल सके। धन्यवाद।